नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एसएमएस और व्हाट्सएप कॉल देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों को देना चाहिए। तो लास्ट वीक में जो हमने दिया था टीसीएस और एचडीएफसी पोजीशनल, मतलब एक हफ्ते के लिए जो नेक्स्ट वीक करके मैंने डाला हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा मिला है। किसी ने कॉल किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये देखा है उनको पैसा मिला है, ये पक्का। क्योंकि एचडीएफसी में करीबन 260 पॉइंट मिला है और टीसीएस में 110 पॉइंट। तो मैं इसी वीक में दे रहा हूँ बजाज ऑटो और इन्फोसिस के बारे में। हम अगले हफ्ते में क्या कर सकता है। उससे पहले कि दोस्तों, अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियोस में जो नए न्यू लोग आया है उनको भी मैंने लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 डालने के लिए चालू किया है। वो हर एक को सीखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद दोस्तों, स्ट्रेटेजी का भी जितना भी मैंने डाला हुआ है, हर एक के ऊपर पैसा मिल रहा है। क्रूड ऑयल का जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं लोग। बहुत सारे लोगों का पिक आता है, अच्छा लग रहा है कि बहुत सारा लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं, शेड्यूल में लगाए हुए हैं, सबको मिल जाएंगे देखने के लिए। दोस्तों, हम अगले वीक में जाएंगे इन्फोसिस खरीदने के लिए या तो सेल करने के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद हम बजाज ऑटो भी देखेंगे। ये देखो, बजाज ऑटो भी देखेंगे, कहाँ बाय करेंगे और कहाँ सेल करेंगे, क्योंकि अगले वीक के लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था टीसीएस और एचडीएफसी। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं बाइंग की, पहले इन्फोसिस की। इन्फोसिस अगर दोस्तों हम बाय करेंगे अगले वीक में, तो अगले वीक में बाय करने के लिए दोस्तों देखो, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उस स्टॉक ने क्या क्या किधर किधर किया हुआ है, कहाँ से ऊपर गया है, कहाँ से नीचे गया है, तभी आपको पता चलेगा कि वो हम किधर तक जा सकता है, किधर तक नहीं जा सकता है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर जो भी काम करता है वो पैसा कमा लेता है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे साथ अगर स्पेशल ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिया है लिंक, जो अपस्टॉक है, आस्था है, ट्रेडस्मार्ट है, किसी के भी साथ अकाउंट ओपन करके हमारे साथ आ सकते हैं। हम दे देंगे आपको दिन में सिर्फ 2 ही कॉल, या तो बाय या तो सेल, एक ही स्टॉक के 2 कॉल। तो आपको कम से कम भी 95% की एक्यूरेसी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखो, कल हम बाय करेंगे अगले वीक के लिए। मैं बता रहा हूँ अगले वीक के लिए 683 के ऊपर ये सस्टेन करता है उसी दिन, मंडे को हो या ट्यूसडे को हो, वेडनेसडे को, थर्सडे को, कभी भी, मतलब जो भी है 683 के ऊपर क्लोजिंग बेस पे क्लोज होना चाहिए। 683 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मुझे लगता है उसका आगे का टारगेट दोस्तों आएगा यहां, 713 यहां तक आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और दोस्तों, अगर हम इसको बाइंग करेंगे कहां, 683 से 713 का सफर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया अगले हफ्ते के पोजिशनल के लिए। अभी हम बाइंग करते हैं अगर इंट्राडे में, अगर मंडे को सुबह मार्केट खुलने के बाद 9:35 के बाद ये हमारा स्टॉक अगर, ये देखो 673 के ऊपर, 673 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इंट्राडे में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और उसका भी टारगेट रहेगा करीबन मुझे लगता है 688 के आसपास। 694 के आसपास मिलना चाहिए।
73 से बाय होगा, 9:35 के बाद सस्टेन होने के बाद 694 तक ये जा सकता है। ये हमारा इंट्राडे का लेवल है। आपने देखा था पहला पोजिशनल लेवल, अभी वो इंट्राडे लेवल ये वाला है। अभी उसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, सेल साइड देखते हैं। सेल साइड पोजिशनल पहला देखेंगे। दोस्तों अब हम बाय कहाँ कर रहे थे, ये बाय कर रहे थे हम लोग यहाँ 683 में। ओके, 683 में बाय करने के बाद पोजिशनल के लिए हम जाएंगे, उसका एसएल रहेगा 666, 666 के आसपास हम लोग उसका एसएल रखेंगे। और दोस्तों 666 के नीचे उसी दिन सस्टेन करता है तो हम शॉर्ट करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे तो आगे का हमारा लेवल क्या आएगा, उसका आगे का लेवल ये देखो पहला आएगा 652। ये देखो यहाँ से हमारा बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ ही मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है, हम कहाँ सेल मारा है, 666 आ जाएगा 652 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया पोजिशनल का। ओके, अभी हम इंट्राडे का हमने बाइंग कहाँ किया था, 73 पे। ओके, उसका अभी हम लोग एसएल कहाँ लगाएंगे, उसका एसएल लगाएंगे 67 को लगा। 67 73 के बाद उसका एसएल रहेगा 63। मतलब दोस्तों आपको पता चला क्या होगा, अगर ये 673 के ऊपर बाय होता है तो उसका एसएल रहेगा 667, 9:35 के बाद। और अगर 666 के नीचे, अगर 667 के नीचे अगर ट्रिगर होता है 9:35 के बाद, तो हम उसका एसएल लगाएंगे 673 और उसका टारगेट रखेंगे पहला तो यहां तक आना ही है। ये देखो पहला यहां तो आना ही है, वो 60 के आसपास। अगर 60 भी टूट जाता है तो दोस्तों हम जाएंगे यहां सीधा 54 के आसपास, 52 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, जो अपस्टॉक अस्ता और ट्रेड स्मार्ट, उसके साथ अकाउंट ओपन करके हमें कॉल करिए, हम आपको हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। और अगर किसी ने हमारे इससे भी पहले किसी ने अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक से, तो हम आपको बताएंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, आप हमें कॉल करें। कॉल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर दोस्तों हम बजाज ऑटो को देखेंगे, जब हम बजाज ऑटो बाइंग के लिए जाएंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, बजाज ऑटो को हम बाय करने के लिए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अगले वीक के लिए। तो अगले वीक के लिए हम बाय करेंगे 60 के आसपास। ये देखो, एक काम करते हैं 59, 60, 58, 59, 60 किधर भी बाय करना है, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए उसी दिन इस प्राइस के ऊपर। अगर 2459 के ऊपर अगर ये क्लोज मिलता है मंडे को हो या ट्यूसडे को, अगर मिलता है क्लोज तो हम करेंगे उसको बाय। और उसका एसएल रहेगा दोस्तों हमारा अगले वीक के लिए, मैं बता रहा हूं, उसका एसएल रहेगा, ये देखो 2399 का उसका एसएल रहेगा। और अगर
और अगर 2399 का एसएल लगा के रखेंगे तो उसको लेके चलते हैं हम कहां तक अगले वीक में। ये हमारा यहां तक का सफर तो पक्का दिख रहा है 2543 के आसपास, करीबन 80 पॉइंट। हो सकता है वो कि एक ही दिन में मिल सकता है, लेकिन उसको बाद में एसएल टील करने के लिए आना चाहिए। अगर एसएल किसी को टील नहीं करना आता है तो मत करो, उसी दिन निकल जाओ, क्योंकि एसएल टील करने के लिए आना चाहिए आपको, तो आप रुक सकते हैं उसको लेके। नहीं तो वो रिट्रेस के लिए नीचे आएगा तो आप आपका कॉल निकाल सकते हैं डर के मारे, क्योंकि मन में ऐसा लग जाता है कि यार 40 पॉइंट अभी हम क्या लेंगे, 80 पॉइंट मिलना था। तो रिट्रेस के लिए जब आएगा तो आप वहां निकालोगे और वापस ही अगर ऊपर जाएगा तो आप पछताओगे। इससे अच्छा है कि जितना मिलता है उसी दिन 80 पॉइंट के आसपास का मोमेंट लेके हम लोग उस दिन बाहर निकलेंगे। उसी दिन अगर एक दिन में मिला तो भी या तो हम क्लोजिंग बेस पे आगे 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 चलते लेके जाएंगे उसको एसएल फिल करते करते 2550 के आसपास। ठीक है, अभी ये उसका एसएल हो गया। और अगर हम दोस्तों इसको सेल करेंगे 2399, ये देखो अभी ये हमारा बाइंग लेवल है उसी दिन का अगर ये बाइंग लेवल है, उसका ये एसएल है, तो उसी दिन इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है मंडे को 2399 के नीचे, अगर ये सस्टेन करे ट्रिगर करे उसी दिन, तो हम उसको सेल करेंगे। और उसका टारगेट ये देखो हम कहां तक लेके जाएंगे इसको, पहला लेके जाएंगे यहां तक 50 पॉइंट तो पक्का मिलेगा। और 50 पॉइंट के बाद दोस्तों ये देखो इसका मूवमेंट यहां तक होगा 2283, यहां तक मिलना चाहिए, मुझे लगता है यहां तक मिलना ही चाहिए। पहला 50 पॉइंट के बाद में 100 पॉइंट के आसपास, और नीचे भी मिल सकता है। हो सकता है लास्ट हफ्ते में जैसा एचडीएफसी टीसीएस ने अच्छा खासा पेमेंट हमको दिया हुआ है कमा के, तो इसमें भी मिल सकता है। बजाज ऑटो में बड़ा स्टॉक है, इतना मूवमेंट रहता है, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट क्या कहता है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, ये दोस्तों हो गया उसी दिन का पोजिशनल अगले वीक के लिए। और उसी दिन एक ही दिन के लिए हम लोग उसके ऊपर काम करना है तो कैसे करें, तो इंट्राडे लेवल में हम इंट्राडे लेवल बताते हैं। इंट्राडे लेवल बताने से पहले दोस्तों अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे साथ ज्वाइंट होना है स्पेशल ग्रुप में हमारा कॉल देखा है आपने, अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में बहुत सारे दिखाया है। हम कॉल देखते कैसे 95% के एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। 2 ही कॉल एक ही स्टॉक के, या तो बाय या तो सेल। तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अपस्टॉक, ट्रेडस्मार्ट और आस्था का आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर दोस्तों किसी ने इससे पहले अकाउंट ओपन किया है तो भी हमको कॉल करें, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे और उसका आगे का सफर हमारे साथ होगा, हमारे लेवल के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये देखो इंट्राडे लेवल हम लोग यहाँ से बाय करेंगे उसको 2410, 2410, 2411, 2413 कहाँ भी मिलता है वही लेना है, लेकिन 2410 के ऊपर उसको सस्टेन होना चाहिए 9:35 के बाद। और 9:35 के बाद अगर इसके ऊपर ट्रिगर होता है तो दोस्तों इसका टारगेट रहेगा हमारा करीबन पहला टारगेट यहां तक रहेगा 2462, और उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 2510। तो उसी दिन इतना पॉइंट मिल सकता है, लेकिन अगर सस्टेन होने के लिए 54 के 56 के ऊपर सस्टेन होता है तो उसको पोजिशनल भी लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये हो गया बाइंग साइड। अगर इसका अभी एसएल कहां लगाएंगे हम लोग, ये एसएल रहेगा इसका दोस्तों एसएल टू 390
2390 के पास उसका हम लोग यस सेल रखेंगे, और अगर 2390 के नीचे ये ट्रिगर करता है उसी दिन 9:35 के बाद, तो हम उसको लेके चलेंगे नीचे की ओर शॉर्ट सेल करके, और उसका टारगेट हम दे देंगे अभी आपको यहां तक का। पहले तो रहेगा 2350, और 2350 के बाद फिर से मिलेगा 2311। यहां तक का आपको पॉइंट मिल सकता है उसी एक ही दिन में, मंडे को। दोस्तों लगे रहना इसके साथ में। 9:35 के बाद इंट्राडे के लिए मिलते हैं कुछ नया लेके कल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।